देते हैं इनकी तरफ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी बात है ना? नहाना, खाना ये सब तो सब लोग सीख जाते हैं, लेकिन जो जीवन को बनाने वाली आदतें होती हैं ना, वो कम लोग सीख पाते हैं। तो हम लोग आज जानेंगे उनके साइंस के बारे में भी कि कैसे बनती है ये आदत, ठीक है? तो पहले तो खुद के प्रति अवेयरनेस लेके जाइए कि आप एक ऐसी आदत अपनी अपनी सोचिए कि आपको मालूम है कि वो गलत है, लेकिन फिर भी आप रोज़ करते हैं। सबसे पहली जो है वो अवेयरनेस लेके आइए कि ऐसी कौन-सी आदत है जो गलत है, आपको मालूम है कि वो गलत है, आपको बिल्कुल हेल्प नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी उसको आप रोज़ किए जा रहे हैं। उसको चाहे दिमाग में लेके आइए या आप उसको लिख दीजिए कहीं पर। सबसे पहला स्टेप जो है वो यही है कि आप ऐसा कीजिए कि उसको पहले पहचानिए, ठीक है? अब आप ये देखिए कि आपकी कौन-कौन सी ऐसी आदतें हैं या 1-2 ऐसी आदतें हो सकती हैं कि जिनको कि अगर आप बदल देंगे, तो आपका जीवन काफ़ी हद तक बदल सकता है। थोड़ा सोचिए, क्योंकि दिमाग में मतलब लेकर के आना ये चीज़ों के प्रति वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो सोचिए कि कौन-सी ऐसी आदतें हैं जिनको कि अगर हम बदल दें, तो हमारा जीवन काफ़ी हद तक बदल सकता है। सोचिए, सोचिए, सोचिए और बताइए, बताइए भी। है ना? मुझे यहाँ पे नहीं बताइए तो खुद को तो बताइए ही। और जो लोग लिख सकते हैं, जो लोग स्वीकार करते हैं अपनी आदतों को सबके सामने, तो वेरी गुड, आप अपने आप को एक और बेस्ट इंसान बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, है ना? तो बता सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो कई बार होता है ना, लोग बोलते हैं कि ये तो मेरी आदत है, मैं तो ऐसी हूँ, मैं नहीं बदलने वाली। है ना? ऐसा आपने भी कभी कहा है, कोई किसी ने कहा है तुम अपनी ये आदत बदलो, लेकिन हम पलट के क्या बोलते हैं, हम तो ऐसे हैं भैया, हम नहीं बदलने वाले, है ना? पर हम दूसरों को तो कह देते हैं, पर अपने आप से जो है हमें ये वादा करना है कि जो भी कुछ गलत है, उनको हमको ठीक करना है, ठीक है? ओके, तो अच्छा ये इमेजिन करिए कि अगर आपकी आदतें ध्यान से समझिए, अगर आपकी आदतें किसी इंसान की तरह होती, ठीक है? तो ये बताइए कि वो आपके दोस्त होते या दुश्मन? अगर आपकी आदतें किसी इंसान की तरह होती, तो वो आपके दोस्त होते या दुश्मन होते? मतलब कि आप अपनी आदतों को कैसा देखते हैं? कि वो आपको हेल्प कर रही हैं जीवन में या आपको हेल्प नहीं कर रही हैं? एनिमी, दुश्मन, दुश्मन। देखिए, सही जवाब बिल्कुल आ रहा है ना, दिल से निकल कर के। फ्रेंड्स, ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो और जो आज की आदतें हैं, है ना? हम लोग सब अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, है ना? पर जो हमारी आदतें हैं, जैसे गलत सोचने की, नेगेटिव थिंकिंग या टालना, आलस, अपना ध्यान ना रखना, ये जो भी आदतें हैं, हम में से कोई नहीं चाहेगा। अगर ये क्या हम क्या ये चाहेंगे कभी कि ये हमारी जो आदत है, ये आगे ट्रांसफ़र हो जाए, हमारे बच्चों को भी मिल जाए या इस तरीके से वो आगे किसी जनरेशन में चली जाए? नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता है ना? तो बस हमको क्या करना है कि अब हमको इन आदतों को चेंज करने की तरफ काम करना है, ठीक है? अब आदत क्या है? आदत कोई भी वो चीज़ है जिसको हम लोग बार-बार दोहराते रहते हैं और फिर वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है, ठीक है? तो हमें कोई सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम लोग समाज से, सोसाइटी से, जिस परिवार में हम पैदा होते हैं, वातावरण से, उन सबके मतलब अकॉर्डिंग या वहाँ से सीख करके कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग करना शुरू कर देते हैं और इसमें हमारे एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा असर होता है। जैसा हमारा एनवायरनमेंट होता है, जैसे हमारे आस-पास लोग होते हैं, वैसे ही हमारी आदतें बनती चली जाती हैं, है ना? चाहे वो खाने-पीने की आदतें हों, चाहे वो पढ़ाई-लिखाई की आदतें हों, चाहे वो और भी कुछ अच्छा करने की आदत हो, बुरा करने की आदत हो। हर जो भी आदत हम क्रिएट करते हैं, उसमें हमारे वातावरण का, एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, कोई भी आदत को बनाने में। लेकिन हर एक इंसान को ये तो पता ही होता है, जब एक समझ आ जाती है, थोड़ी-सी जब हमारा 12-13 साल की उम्र के बाद जब हमें समझ आ जाती है, कहीं न कहीं तो सबको पता होता है कि हमारी कौन-सी आदत अच्छी है, कौन-सी आदत हमें ऊपर ले जा सकती है और कौन-सी आदत हमें नीचे ले जाएगी, जीवन में हमेशा गिराएगी। लेकिन हमारा दिमाग क्या होता है ना कि वो हमको हमेशा कम्फ़र्ट में रखना चाहता है ना? तो अब जब हम एक बार एक चीज़ को अपनी आदत बना लेते हैं और वो कंफर्टेबल हम सब चीज़ें कर रहे हैं, अपने हिसाब से खा रहे हैं, अपने हिसाब से बैठे हैं, कहीं कुछ भी सोच रहे हैं, तो वो एक कंफर्ट ज़ोन बन गया बॉडी का या माइंड का। अब वो ज़्यादा एनर्जी उसको नहीं खर्च करनी। जब आप आदत चेंज करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, तो एनर्जी खर्च करनी पड़ती है बॉडी को और आपका माइंड जो है ना, वो हमेशा आपकी एनर्जी को बचाने में लगा रहता है।
है ना? तो वो नई आदतें बनाने नहीं देता है, ठीक है? तो हमेशा जब हमको मालूम है कि ये चीज़ें हमें सर्व नहीं कर रही हैं, हमें कुछ अच्छा करना है, तो क्या करना पड़ता है? अपने आप को पुश करना पड़ता है और लगातार उन कामों को करना पड़ता है, चाहे वो फ़ोर्सफुली क्यों ना करना पड़े, चाहे वो कोई रूटीन ही क्यों ना बनाना पड़े, पर हमें लगातार कुछ दिनों तक ऐसा रिसर्च कहती है कि 66 डेज़ लगते हैं एक नई आदत को बनाने के लिए, ठीक है? 21 दिन लोग बोलते हैं, 21 दिन में क्या होता है कि सबसे पहले तो 21 दिन में जो हमारी पुरानी जो आदतें होती हैं, लतें होती हैं, वो हमको पहली बात तो छोड़ती नहीं है, ठीक है? अगर किसी को भी ऐसा लगता है मतलब कि जो हम लोग आप देखें ना हम लोग भी होते हैं पहले जब हम किसी को एक्सरसाइज के लिए बोलते हैं या हेल्दी खाने के लिए बोलते हैं लोग डर जाते हैं वो बोलते हैं हमसे नहीं होगा हम टाइम नहीं निकाल पाएंगे तो क्या लोग अपनी पुरानी आदतों के साथ में इतना ज्यादा जकड़े हुए हैं कि वो उनको छोड़ना नहीं चाहते तो जब भी कोई चीज छोड़नी होती है और कोई फिर उसके बाद अच्छी चीज अपनानी है तो सबसे पहला 21 दिन का हम लोग इसीलिए 21 दिन का प्रोग्राम लेके आते हैं उसमें क्या होता है कि वो 21 दिन में जो हमारी पुरानी आदतें होती हैं, उनको हम धीरे-धीरे छोड़ते हैं। जैसे किसी की एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है, अब वो रोज़ अपने आप को पुश करके एक्सरसाइज कर रहा है, रोज़ अपने आप को पुश करके हेल्दी खाना खा रहा है, ठीक है? तो ये जो समय होता है, ये हमारी इच्छा शक्ति का होता है कि आप अपनी विल पावर को यूज़ करके अपने आप को पुश करना शुरू करते हैं। तो ये संघर्ष का टाइम होता है, जब आप एक नई आदत बनाना चाहते हैं, ठीक है? 1 से लेकर के 21 दिनों तक। ये संघर्ष का दिन होता है। अब कई लोग नहीं आप देखते हैं जैसे हम लोग भी बोलते हैं, वो क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, 4 दिन किया, 5 दिन किया, फिर आपने छोड़ दिया, है ना? अभी करेंगे, कल करेंगे, परसों से करेंगे, वो आदत कभी बन ही नहीं पाती है। उसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है कि आप उसको 21 दिनों तक लगातार करें। ऐसा नहीं करना है कि 1 दिन किया, उसके बाद किया ही नहीं, ठीक है? तो जब 21 से जो 44 दिन का टाइम होता है, वो होता है एक नई आदत को समझ उस जो आपने अभी ये जो हैबिट अपनाई है, उस नई आदत को समझने में और एक्सेप्ट करने में। फिर हमारा माइंड उसको एक्सेप्ट करना शुरू करता है कि हाँ, अब वो लेकिन अभी वो आदत पक्की नहीं हुई होती है, ठीक है? वो अभी बस धीरे-धीरे एडजस्ट कर रहा है, पक्का कर रहा है उन चीज़ों को। इसके लिए हमेशा अटेंशन के साथ में प्रैक्टिस करेंगे तब फिर उसकी आदत पड़ती है। उसके बाद फिर जब आप 45 से जब 66 दिनों तक वो लगातार प्रैक्टिस करते हैं और इसीलिए आप लोग देखते हैं हम लोग आपको यहाँ पर 21 दिनों का ही लगातार प्रैक्टिस कराते हैं। इस बार कुछ लोगों ने कहा था कि आप 11 दिन का करिए, तो हम लोग 11 दिनों का लेके आए हैं लेकिन 21 डेज़ तक अगर लगातार कोई इसको प्रैक्टिस करता रहता है और फिर वो ब्रेक कर करके हम लोग लेके आते रहते हैं और वही चीज़ अगर आप लगातार करते रहें, तो ये आपकी जो आदत है, ये आपकी लाइफ़ का हिस्सा बन जाती है। फिर बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। अब जैसे मान लीजिए किसी को अभी ग्रैटिट्यूड करने की आदत नहीं है। मैं बोलती हूँ कि आप सुबह उठें, अभी आप आदत जब आप बना रहे हैं, सुबह उठते हैं, आँख खोलते ही सबसे पहले क्या करना है, आपको आपके हाथ तुरंत जुड़ जाने चाहिए। बेड पे बैठे-बैठे ही आपने धन्यवाद कर लिया हर चीज़ों के लिए, जो कुछ भी आपकी लाइफ में है, नहीं है, चाहते हैं ऐसा कुछ, सबसे पहले उठे और आपने धन्यवाद किया। अब ये शुरुआत में आपको अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि मुझे ये ग्रैटिट्यूड करना है, इसके लिए कोई अलार्म लगा सकते हैं, कहीं पर सामने कुछ लिख के चिपका सकते हैं कि मुझे सुबह उठते ही ग्रैटिट्यूड करना है या अदर कोई एक्सरसाइज़ करनी है। फिर कुछ दिनों तक तो आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा, अलार्म लगाना पड़ेगा, फिर क्या होगा कुछ दिनों के बाद आपकी आदत बन जाएगी, हैबिचुअल हो जाएगा, आप सुबह उठेंगे, आपके हाथ अपने आप जुड़ जाएँगे, जैसे अब हम लोग के हो जाते हैं। सुबह उठे जैसे ही नींद खुलती है, तो वैसे ही तुरंत मन से धन्यवाद निकलता है, जैसे ही नींद खुलती है। मतलब कुछ एफर्ट नहीं लगाना पड़ता कि सोचना पड़े कि हमें धन्यवाद करना है। नींद खुली, ग्रैटिट्यूड करा, अपना रिचुअल किया, उसके बाद फिर अपने जो डेली के काम है वो किए। तो ऐसे ही ये आदत जब प्रैक्टिस से धीरे-धीरे पहले तो प्रैक्टिस करी और फिर प्रैक्टिस से धीरे-धीरे वो पक्की हो गई। जब ये पक्की हो जाती है अच्छी आदतों के हमेशा अच्छे रिजल्ट होते हैं, है ना? तो जब कोई भी आप आदत बनाते हैं ना, तो उसके लिए प्रैक्टिस लगातार बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है? और हमारा माइंड जो है ना उन्हीं आदतों को करता है जिसको करने के बाद सैटिस्फैक्शन यानी रिवॉर्ड मतलब कि इनाम जो है वो उसको चाहिए होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी को क्रेविंग आई है, क्रेविंग क्या है ना वो एक ट्रिगर है। शुरुआत यहीं से होती है एक हैबिट को बनने के लिए कि एक ट्रिगर आता है, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि आपको कोई स्ट्रेस आया, ट्रिगर आया। अब ट्रिगर के बाद क्या करेगा? आपका मन करेगा, आप उसको जो है रिस्पॉन्स करते हैं। रूटीन में लेके आते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि ममता मैम ने कहा कि उनको ये जो रजनीगंधा है वो खाने की आदत है, पड़ चुकी है, गलत आदत है। पर क्या होता है कि एक क्रेविंग उठती है मन में, ठीक है?
क्रेविंग आई क्यों आया, उसके बाद फिर आपने क्या किया, उस क्रेविंग को रिस्पॉन्स किया, आप गए झट से आपने पैकेट उठाया और खा लिया। उसको खाने के बाद क्या हुआ? आपको रिवॉर्ड मिला, एक सैटिस्फैक्शन मिला, खा के उसको अच्छा लगा। फिर वो क्या हुआ, आपकी आदत बन गई। अब ऐसा लगातार 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 करते रहे तो वो आपकी प्रैक्टिस बन गई, वो आपकी आदत बन गई। अब क्या करना है, अब आपको छोड़ना है। अब आपको क्रेव, ऐसा तो नहीं होगा आज आप छोड़ेंगी तो आपकी क्रेविंग आज से ही खत्म हो जाएगी। आपको परेशानी होगी, आपको तकलीफ होगी इस आदत को छोड़ने के लिए। तो जब भी आपको ये क्रेविंग उठेगी तो आपको पहले अपने आप को समझाना है कि नहीं, वो चीज मेरे लिए जरूरी नहीं है। उसकी जगह में कोई और चीज करनी है। जैसे कि जब भी वो क्रेविंग उठेगी, कुछ और खाना है, कुछ हेल्दी, आप उसकी जगह सौंफ खा सकते हैं या कुछ ऐसा अच्छी चीज मुंह में डाल सकते हैं। आपने वो डाला, अब वही सेम सेटिस्फेक्शन आपको फील करना है। आपको पहले पुश करके अपनी बॉडी को फील करवाना होगा कि आपने थोड़ा पुश किया, वही सेटिस्फेक्शन, वही खुशी। आपको अपनी बात, आपको बताना है कि हाँ, मुझे वही सेटिस्फेक्शन, वही खुशी मिली। फिर आपकी बॉडी को एक इनाम मिल गया। उसके बाद वो आदत बन गई। अब ये करने में आपको कुछ दिनों का समय लगेगा, लेकिन जब ऐसा हो क्रेविंग उठे, फिर उसको शांत कीजिए, उसकी जगह कुछ और लीजिए। फिर एक अपने आप को इनाम दीजिए और बताइए कि आप बेहतर कर रही हैं, खुद को शाबाशी दीजिए कि आज ये क्रेविंग उठी फिर भी मैंने ये नहीं किया। अब धीरे 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 करके क्या होगा, वो आपकी आदत पक्की हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप उसको छोड़ सकती हैं। और भी कोई आदत, जैसे कि लोगों की आदत होती है ओवर थिंकिंग करने की। जैसे ही आपको दिमाग में कोई भी गलत ख्याल आता है, उस गलत ख्याल को पहचानिए। वो शिकायत करने का ख्याल हो सकता है, वो अगल बगल के लोगों से कुछ भी बुरा, किसी ने जरा सा कुछ कह दिया, आप सोचने लगे। जैसे ही आपके दिमाग में ये थॉट आए, क्योंकि ये बुरी आदत है, इसको पहचानना है, इसको दूर करना है, तुरंत उस आदत को आपको चेंज करना है। मतलब अगर कोई बुरा शब्द आया, उसको क्या पॉजिटिव से तुरंत बदल दीजिए कि ये नहीं, ऐसे मुझे नहीं सोचना है। ठीक है, उसका पॉजिटिव क्या हो सकता है, आपको तुरंत उसको कन्वर्ट करना है कि ये चीज जो मैंने अभी ऐसे सोची, इसका क्या विपरीत पहलू हो सकता है, पॉजिटिव। फौरन आपने अपनी जो इंटरनल वॉइस है उसको चेंज किया कि ये ऐसे नहीं, ऐसे सोचना है। ठीक है, जैसे ही आप इंटरनल वॉइस को चेंज करते हैं, आपको अच्छा लगने लग जाएगा, क्योंकि जब बुरा सोचते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता, बुरा ही लगता है। तो जैसे ही आप अपने अंदर की आवाज को चेंज करेंगे, वो आपको अच्छा फील कराएगी। वो आपको रिवॉर्ड महसूस होगा। और जब आप ऐसा बार 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 करते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी आदत जो है वो बन जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी सारी आदतें बनती हैं। और बस आपको ये पहचानना है कि कौन-कौन सी ऐसी आदतें हैं जिनको चेंज करना है और जिनको आपको अच्छा करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग कुछ ऐसी कॉमन आदतें जानेंगे कि जो कि हम लोग करते हैं, कभी जान के भी करते हैं, कभी अनजाने में भी करते हैं, क्योंकि वो आदतें हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुकी हैं। हम उनको बिना किसी उसके करते हैं कि भई चलो ठीक है, ये तो आदत है, या फिर ऐसा सभी कर रहे हैं, है ना? सब कर रहे हैं, दुनिया में सब कर रहे हैं, तो हम लोग भी करते हैं। तो उसमें से कुछ आदतें हैं जो हमारी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर हेल्थ के लिए बात करते हैं, तो हम हेल्थ के लिए बात कर रहे हैं कि जो हमारी हेल्थ को खराब कर रही हैं, ठीक है? और आगे जाकर के उनको हमको चेंज करना है। तो वो खराब आदतें, उनकी कुछ की लिस्ट मैंने बनाई है, वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हो गया कि कुछ लोग सुबह उठते हैं, उनको मतलब कुछ एक्सरसाइज का कुछ वो नहीं है, मतलब कोई एक्सरसाइज की, कोई फिजिकल एक्टिविटी की आदत नहीं होती है। ये गलत आदत होती है सभी की। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी आदत होती है नाश्ता स्किप करने की, है ना? सबको मालूम है कि सुबह का नाश्ता बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जरूरी होता है। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि आदत है कि मेरे पास टाइम नहीं है, अपने आप को कुछ भी हम बोल देते हैं। यहाँ पर भी हम लोग अपने आप से लगातार बात करते रहते हैं और खुद को बताते रहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास आज ये सामान नहीं है, तो हम कुछ नहीं बना सकते। ठीक है, तो नाश्ता स्किप करने की बहुत सारे लोगों की आदत होती है। देर रात तक जागने की ये आदत होती है। मालूम है कि नींद की कमी से हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, आपकी बॉडी रिपेयर नहीं होगी, लेकिन फिर भी देर रात तक जगते रहेंगे, फ़ोन में या रील में लगे रहेंगे, वो एक खराब आदत होती है। सुबह उठते ही मोबाइल देखना, सबने, जैसे ज़्यादातर लोगों ने क्या पहले, अब आजकल उठते ही कौन ग्रैटिट्यूड धन्यवाद करे, उठे नहीं कि आँख खुली नहीं, फ़ोन चेक करना शुरू कर दिया, है ना? कई बार तो ऐसा होता है कि सुबह-सुबह ही कोई ऐसी न्यूज़ देख लिया, कुछ देख लिया कि फिर पूरा दिन जो है उसकी वज़ह से खराब हो जाता है ना? तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या, कब क्या करना है, वो एक बहुत ज़रूरी आदत होती है, ठीक है? तो ये कुछ आदतें हैं। उसके बाद सुबह-सुबह बहुत सारे लोगों की आदत होती है, आप देखते होंगे, चाय के साथ में बिस्किट डिप करके खाना, है ना? चाय पार्ले जी, इसको किसको पसंद है? चाय और टोस्ट।
चाय और ब्रेड, तो ये भी एक खराब आदत है जो कि ज़्यादातर करके लोग कर रहे हैं, जो उनकी हेल्थ में कुछ भी हेल्प नहीं करती है। ये बस एक खराब आदत है जिसको हम सालों से करते चले आ रहे हैं, ठीक है? फिर क्या होता है, कई बार लोग लंबे समय तक केवल बैठे रहते हैं। बैठ के सारे काम करते हैं। फिर एक बार बैठ गए तो उठना ही नहीं है, हिलना ही नहीं है ना? जैसे ज्यादा लोग ऑफिस में आजकल, मतलब अगर बताया भी जाता है कि आप थोड़ा थोड़ा देर में उठ के इधर उधर कर लीजिए, पर बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, ज्यादा लंबे समय तक बैठे रहते हैं। या हम लोग घर में क्या करते हैं, जैसे काम किया, कोई भी काम है, उसको करा, जाके लेट गए। कोई भी काम है, थोड़ा सा भी करके आए, फिर लेट गए। ये आदत होती है ना कि बस निपटाया और लेट गए। तो ये भी एक गलत आदत होती है। कहीं ना कहीं हमें ज्यादातर करके खुद को एक्टिव रखना होता है, उससे ही मोटापा बढ़ता है। खाए, जाके सो गए, लेट गए, थोड़ा काम किया, जाके लेट गए। ये तो इससे हमारे जो कमर और पेट के आसपास का जो सब फैट होता है ना, वो इसकी वजह से ही बढ़ता है, बार बार लेटने बैठने की आदत से। तो जरूरत से ज्यादा खाना, ये भी एक खराब आदत होती है जो हमें नुकसान पहुंचाती है। बहुत ज्यादा नमक या प्रोसेस्ड फूड खाना, जो कि आजकल लोग खाते हैं, कई लोग जो है वो खाने में ऊपर से नमक लेकर के बैठते हैं, और आदत ही होती है उनकी। जैसे कोई सलाद होता है, कुछ भी चीज ऐसे खाते हैं, मूली वगैरह है या कुछ इस तरह की चीजें, हरी मिर्च खाते हैं, नमक में डिप करके ही खाएंगे। वो भी एक गंदी आदत होती है, ऊपर से नमक लेना, ठीक है? तो वो भी सोचना चाहिए कि इसको हमें छोड़ना है, ये वो आपको हेल्प नहीं करती, आपका बीपी बढ़ा सकती है, आपकी किडनी को डैमेज कर सकती है, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। फिर बहुत सारे लोग मीठा जरूर खाते हैं। आदत होती है खाने की कि खाने के बाद तो हमको मीठा खाना ही है ना? ऐसी भी आदत होती है लोगों की कि क्रेविंग आती है, वो कई सालों से ऐसी आदत बना के रखी हुई है। तो वो आदत ही है कि नहीं, अब कुछ ना कुछ तो चाहिए मीठा। कुछ नहीं तो गुड़ ही डाल लेंगे, लेकिन खाएंगे जरूर मीठा, है ना? तो वो भी एक ऐसी आदत होती है जो हमें कहीं किसी भी तरीके से हेल्प नहीं करती है। कुछ आदतें होती हैं, जैसे बहुत सारे लोग चाय कॉफी बहुत पीते हैं, कुछ भी हुआ बस चाय बना लो, कॉफी बना लो, है ना? दिन में कई लोगों को तो मैंने ऐसे देखा है जिनकी ऐसी आदत है, 10-10 12-12 कप चाय पी जाते हैं, है ना? या फिर कुछ लोग होते हैं जैसे नाश्ते के साथ में चाय जरूर चाहिए, ये भी एक आदत होती है। तो ये सब कुछ आदतें होती हैं जिनको कि हम लोग समय समय, मतलब हमने बना रखा है, काफी टाइम से बना रखा है, ऐसा नहीं है कि आज बनी है, काफी समय से बनी हुई है, ठीक है? कम पानी पीना, ये भी कुछ लोगों की आदत है, कम पानी पीना, पानी की इंपॉर्टेंस को नहीं समझना कि ठीक है, बस जब खाना खाया तब पानी पी लिया, उसके अलावा पानी के रोल को नहीं समझते हैं। कम पानी पीने की वजह से भी बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस हो जाते हैं। बहुत सारे लोग कोल्ड ड्रिंक या जूस जो पैक्ड वाले होते हैं, गर्मियां आती हैं, लोगों के घर में आकर के ये कोल्ड ड्रिंक की बड़ी बड़ी बॉटल्स और जूस के पैकेट्स आके रख जाते हैं। तो ये भी एक आदत होती है कि बस गर्मी आई नहीं कि हमें लगता है जूसेस जो है वो बाजार के बड़े हेल्दी हैं, और वो ला करके हम लोग अपने घर में रख लेते हैं, बच्चे भी पिए, बड़े भी पिए। लेकिन वो बहुत खराब आदत होती है। इन सभी चीजों में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, और वो केवल उसमें कोई फल वल नहीं होता है, उसमें खाली उसका फ्लेवर डाल दिया जाता है, बस वो और कुछ नहीं होता है, बाकी सब कुछ केमिकल और ये सारा कुछ होता है। तो प्रोसेस्ड फूड, इस टाइप के जो खाना होता है, ये भी हम अपनी आदत में आज लाइफस्टाइल में लेके हम लोग आ चुके हैं, लेकिन वो कहीं से हमको हेल्प नहीं करता है। फिर एक और आदत होती है खाना खाते वक्त मोबाइल देखना, टीवी देखना, है ना? उससे क्या होता है कि हम कभी भी माइंडफुल ईटिंग नहीं कर पाते हैं। कितना खाना चाहिए, कब रुकना चाहिए, क्या खाना चाहिए, खाने में जो खा रहे हैं उसका जो पोषण है वो हमारे शरीर में लग रहा है, या खाने को ग्रेटिट्यूड करके खाना, वो हम लोग कभी भी नहीं करते हैं। तो केवल हम बस खाना पूर्ति के लिए, ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट खाया, एंटरटेनमेंट का ध्यान रखते हुए अपना, और खाने को के टाइम भी हम लोग रिलैक्स नहीं हो पाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट जो आदत रहती है बार बार गुस्सा करने की, या कई बार कुछ लोग गुस्से में खुद को ही कोसने लग जाते हैं। जैसे ही किसी और से भी कुछ बहसबाजी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो खुद की किस्मत को कोसना, खुद को कोसना, या बहुत ज्यादा गुस्सा करना, या लोगों को अपशब्द बोल देना, ये भी एक आदत होती है। और ये बहुत बेकार आदत होती है। इसकी वजह से ज्यादातर लोगों के रिश्ते जो है वो खराब हो जाते हैं। जब भी मुंह में कुछ भी आया वो बोल देना, कोई कंट्रोल नहीं होना अपने मुंह पर, ठीक है? तो ये भी एक खराब आदत है जिसकी वजह से हमारे जो रिश्ते होते हैं वो कभी भी अच्छे नहीं रह पाते, ठीक है? तो इसका भी हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। टाल मटोल करना, प्रोक्रास्टिनेशन, मतलब जैसे भी कोई काम करना है लेकिन हम बाद में कर लेंगे, कभी भी कर लेंगे, कल कर लेंगे, है ना? ऐसा होता है ना, बहुत सारी चीजें जरूरी होती हैं पर हम क्या करते हैं, उनको टालते रहते हैं। तो ये भी एक खराब आदत होती है, बेकार गंदी आदत होती है। उसके अलावा जब भी हम इमोशनल ईटिंग करते हैं, जब भी हमें कोई स्ट्रेस आया, बुरा लग रहा है, अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो हम मीठी या फ्राइड चीजें खा लेते हैं।
कई लोग आइसक्रीम, चॉकलेट और जो जो भी फ्रिज में मीठा, रसगुल्ला ये सब पड़ा है, वो तुरंत निकाल-निकाल के खाने लग जाते हैं। है ना? तो वो भी एक गलत आदत होती है, वो हमारी हेल्थ को कहीं से भी हेल्प नहीं करती है। कुछ लोग नशा करने लग जाते हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, वो भी एक गलत आदत होती है और सबको मालूम है कि वो चीज़ें नुकसान करती हैं, ज़हर है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन क्योंकि वो एक आदत बन चुकी है इसलिए लोग उसको नहीं छोड़ पाते और करते रहते हैं। कई लोगों की आदत होती है पेन किलर खाने की। कोई दर्द हुआ नहीं कि फ़ौरन पेन किलर खा ली, है ना? अब कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो दर्द को होने ही नहीं देते हैं। मतलब कि डर है उनको किसी बात का, जैसे कहीं जा रहे हैं, मालूम है कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, तो पहले ही दवाई खा लेंगे कि कहीं हमको ये हो ना जाए, है ना? दवाई खा लेंगे। और कुछ लोगों को तो मैंने ऐसे भी देखा है जिनको जैसे बाहर का खाना सूट नहीं करता, तो वो क्या करते हैं, पहले मतलब मेरी एक फ्रेंड की बात बात बता रही हूँ, कहती है, "मैं तो सब खाती हूँ, मैं क्या करती हूँ ना, पहले मैं लूज़ मोशन वाली दवाई खा लेती हूँ।" मतलब कि उसको उसका पेट खराब है, उसको अगर ये खाने के बाद लूज़ मोशन हो जाता है, तो वो क्या करेगी, पहले दवाई खा लेगी, लूज़ मोशन वाली, और उसके बाद समोसा, पकौड़ी, कचौड़ी, जलेबी जो भी उसको खाना है वो खा लेगी। तो आप सोचो कि ये क्या ही कर रहे हैं हम। एक तो खराब खाना, ऊपर से दवाई, है ना? सारा नुकसान। तो पेन किलर, ये तो हम भी, ऐसा मेरा भी था कि दर्द से डर लगता था, है ना? तो अब जैसे अब इतने साल हो गए, 5-6 साल हो गए, अब दर्द की दवाई आपको मेरे घर में नहीं मिलेगी। कोई माँग भी लेगा ना, तो शायद हमें ढूँढना पड़े। कभी कोई बुखार-वुखार किसी को आया हो तो डोलो-वोलो मिल सकती है, लेकिन उसके अलावा कोई दवाई नहीं मिलेगी, मिलती ही नहीं है घर में। तो पहले दे आते तो मिल जाती है आपको घर में दवाइयाँ, क्योंकि वो दर्द ना होए उसकी वजह से पहले ही दवाई खा लो, तो वो आदत छूटी कहीं न कहीं। तो ये बहुत बेकार आदत होती है, क्योंकि जभी भी हम दवाई खा रहे होते हैं, तो आप अपनी बॉडी को ही एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स दे रहे हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि पहली बात तो अच्छी आदतें अपनाएँ, धीरे-धीरे करके दर्द जो है वो सारे गायब हो जाएँ, है ना? तो उसके ऊपर पहले काम करना है। और एक और आदत होती है खुद को हमेशा कंपेयर करते रहना, अपने आप को नीचा दिखाना। ये सब हम लोग, आपको पता है, दिन भर में जो 50 से 60 हज़ार थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, हमारे माइंड में आते हैं, उसमें से ज़्यादातर बार हम लोग अपने आप को कम समझ रहे होते हैं, अपने आप को कोस रहे होते हैं, या अपने आप को किसी न किसी से कंपेयर कर रहे होते हैं, या अपने आप को बुरा बोल रहे होते हैं। और ऐसा हम जानबूझ के नहीं करते हैं, ऐसा हम बस कर रहे हैं क्योंकि हमारी आदत है ऐसा करने की, ठीक है? तो अपने आप से जो हम बात करते हैं, वही बातें हमारी आदतें बनाती हैं। तो अपने आप से हमेशा पावरफुल बातें करनी चाहिए, कि जैसे कि तुम तो बहुत लायक हो, तुम तो दुनिया का हर काम कर सकते हो, तुम्हारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तुम दुनिया के सबसे हेल्दी इंसान हो। और सुबह-सुबह उठ के मिरर वर्क भी कर सकते हैं कि अपने आप को शीशे में देख के बताना कि आप कितने सुंदर हैं, ब्यूटीफुल हैं, आप ज़िंदगी में हर एक चीज़ अचीव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करना, तो कर लेंगे। ये एक आदत होती है, ये भी एक प्रैक्टिस होती है, और ये हीलिंग होती है। ये भी एक हीलिंग प्रक्रिया होती है, जब हम खुद को रोज़ बताते हैं कि हम लोग ये चीज़ें कर सकते हैं, हम ये चीज़ें अच्छी कर रहे हैं, ठीक है? तो अब मैं जल्दी से बता देती हूँ क्योंकि टाइम हो रहा है। जब कोई भी आप आदत अपनाते हैं, तो उसके पहले आपको ध्यान रखना होता है कुछ बातों का। सबसे पहले तो अपनी आदत को सिंपल रखिए, छोटी-छोटी चीज़ों से शुरुआत करनी होती है कि आज जैसे आपने एक आदत नोट करी, ये मेरी आदत बुरी है, इसको मुझे ठीक करना है। आप छोटे गोल बनाइए, उसको सिंपल रखिए, ठीक है? कि अब ये कि एक दिन में कोई चीज़ नहीं छूट जाएगी, लेकिन धीरे-धीरे 10 बार करते हैं कोई चीज़, तो उसको 5 बार करेंगे, फिर धीरे-धीरे 2 बार करेंगे, 1 बार करेंगे और गायब। इस तरीके से धीरे-धीरे करेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद सबसे पहला यही होएगा, निर्णय लेना है कौन-सी आदत बदलनी है। और उसको लिखना, लिखते रहना रोज़, रोज़ लिखिए उसको। लिखना बहुत, मतलब रिसर्च के हिसाब से होता है कि एक चीज़ होती है कि हम सोचते हैं केवल, वो उतना असर नहीं डालती, लेकिन जब हम लिखते हैं, तो वो हमारी आदत पक्की हो जाती है कि ये तो मुझे करना ही है। तो हर बात को लिखना बहुत ज़रूरी होता है। और एक और चीज़ होती है बहुत इम्पोर्टेंट, कि पेन और प्लेज़र का एक टेबल बनाइए। मान लीजिए आपकी कोई आदत है, ठीक है? जैसे मैंने अभी आपको एक मेंटल स्क्रीन पे दिखाया, वैसे ही आप अपनी कॉपी में नोट करके लिख सकते हैं। मान लीजिए किसी की आदत है कि वो अभी एक्सरसाइज़ नहीं करता, या खराब खाना खाता है, या समय पे अपना खाना नहीं खाता, या ओवरथिंकिंग करता है। आपको पेन लिखना है पहले, कि ये जो आपकी आदतें हैं, इन आदतों की वजह से आपको क्या-क्या नुकसान हो सकता है, क्या पेन हो सकता है। मतलब कि आगे आने वाली ज़िंदगी में आपको क्या चीज़ें झेलनी पड़ सकती हैं, पेन लिखा आपने। उसके बाद आपने प्लेज़र लिखा कि जब ये आदतें आप अच्छी कर लेंगे, तो आपको क्या प्लेज़र मिल सकता है लाइफ़ में। आपकी ज़िंदगी कितनी हद तक बदल सकती है, क्या क्या हो सकता है आपकी लाइफ़ में।
तरीके से बदल सकती है और उसके बाद अपने आप को इनाम देते रहें हमेशा, कि हमेशा अपने आप को कोई और नहीं आपको सराहेगा, ठीक है? पहले तो खुद से आपको अपने आप को सराहना देनी पड़ेगी, अरे वाह! आज तुमने ये कर लिया, कितनी बढ़िया बात है। आज तुमने ये कर लिया, टाइम पे तुमने खाना खाया, तुमने एक्सरसाइज़ करी, तुमने आज पूरे दिन कुछ नेगेटिव नहीं सोचा। तो ये छोटे-छोटे रिवॉर्ड्स अपने आप को दीजिए, ठीक है? कि आप अपने आप को सराह रहे हैं और जब जैसे होता है ना, आपने मान लीजिए थोड़ा बहुत भी वेट लॉस किया, है ना? आपने अच्छा किया अपनी बॉडी को एक फिगर में आए, आप कहीं गए और आपको 4 लोगों ने बोला, "अरे वाह! बहुत अच्छे लग रहे हो, क्या किया तुमने? कुछ टाइम से तुम कुछ कर रहे हो क्या?" अभी आपको एक खुशी मिली, मिलती है ना खुशी अंदर से कि अरे वाह! 4 लोगों ने बोला। अब जब आप वापस आओगे ना, तो आप वही चीज़ों को और अच्छे डेडिकेशन के साथ करोगे, है ना? होता है ऐसा हम लोग के साथ में। पर हमको किसी का इंतज़ार नहीं करना है कि कोई और हमें बोले। तो अपने आप को देखिए रोज़ ध्यान से कि आपके अंदर क्या बदलाव आ रहा है एनर्जी में, सेहत में, ऊपर से कैसे दिख रहे हैं, कपड़े आपको कैसे फिट हो रहे हैं, आप अंदर से कैसा फ़ील कर रहे हैं। रोज़ अपने आप को ये महसूस कीजिए और अपने आप को बताइए कि वाओ! बहुत अच्छा कर रहे हो तुम, कितना बढ़िया है, अभी तुमने ये चीज़ सही कर ली, ये कर ली, ये कर ली, है ना? ये जब आप फिर सोचो ना, आपको एक मोटिवेशन मिलेगा रोज़ और अच्छा करने का कि अब ये और अच्छा करना है, और अच्छा करना है, और अच्छा करना है, ठीक है? तो जब हम ये चीज़ें अच्छी कर लेते हैं तो हमारी हेल्थ पूरी तरीके से बदल सकती है। आपकी बीपी, शुगर, डायबिटीज़, थायरॉइड, जितने भी तरह के हार्मोनल इश्यूज़ हैं, किडनी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, सब चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। बस गुस्सा कम हो जाएगा, शांति रहेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, डिसिप्लिन आएगा आपकी लाइफ में। हर एक चीज़ अच्छी हो सकती है, जैसे ही हम अपनी आदतें चेंज कर लेते हैं, ठीक है? तो ये सभी चीज़ों का, हमारी आदतों का हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा प्रभाव है। और इनको पहचानना कि कौन-सी चीज़ें हमारे लिए हेल्पफुल हैं और कौन-सी चीज़ें नहीं हैं, बहुत ज़रूरी है और इनको करते रहिए। तो मुझे लगता है कि आज हम लोगों ने समझा होगा, आप सबने देखा होगा कि कौन-सी आदतें हमारी हैं जो हमें बदलनी है। सबने देखा, सबने समझा, समझ में आया सेशन सबको? हम लोग को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि समझ में आया कि